तुम जैसे घटिया लोग ही आग लगा के घर में झगड़े करवाती हो। कहाँ देखा कहाँ सुना कि हमने अपनी भाभी को ऐसे बोला। नहीं चाहिए हमें ऐसे सब्सक्राइबर। 2 रुपीस कमाओ और शांति से कमाओ। ये है सॉरी टू से ना जाने कितने पार्ट की एक और नई कहानी। पूरी बात जानने के लिए हमारा पूरा पॉडकास्ट जरूर सुनिएगा। किसने कहा, क्यों कहा और किसके लिए कहा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई आप सब तो इस बात से वाकिफ ही हैं कि आजकल निकू और उनकी जो भाभी हैं यानी कि जो जेठानी है, उनकी कंट्रोवर्सी कितनी सोशल मीडिया पे फैली हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये किसी की गलती नहीं है भाई, ये घर वालों की गलती होती है जो अपने घर के झगड़ों को उठाकर सोशल मीडिया पर ले आते हैं। ये तो हो गई उनके पर्सनल मैटर की, जो पर्सनल मैटर अब उनका शांत हो गया है। और भाई हर कोई यही चाहेगा कि पर्सनल मैटर जो है वो जितनी जल्दी हो सके वो शांति हो जाए और घर की चार दीवारी में ही शांत हो जाए, तो ज़्यादा बेहतर है कि ज़्यादा लोगों को ना ही पता चले। बट नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्सनल लेवल पे जाकर ना उस चीज़ को बढ़ावा देते रहते हैं अपनी ईगो में। यस, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, अपनी ईगो में। और अपनी ही ईगो में चीज़ों को जो 0 होती है, 1-2 होती है, उसको बढ़ा चढ़ा के 99 और 100 तक ले जाते हैं, क्योंकि वो ना अपनी ईगो को शांत नहीं कर पाते। कुछ लोग इतने ईगोस्टिक होते हैं कि वो ये समझते हैं कि हर चीज़ से, रिश्ते से या किसी भी चीज़ से हमारी ईगो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो यही चीज़ जो है ना हमें इसमें देखने के लिए मिली, जिसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे, या ये कहिए कि रिव्यू करेंगे। मेरा काम है रिव्यू करना और उस बेसिस पर रिव्यू करना जो हमें सोशल मीडिया पर देखने सुनने को मिल रहा है। हम किसी के घर में कैमरा लेकर नहीं जाते हैं, जैसे कि लोग बोलते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ लोग जब उठाकर ले आते हैं चौक पर, चौक बोले तो सोशल मीडिया के ओपन प्लेटफॉर्म पर, तो भाई हम जैसे लोग तो बात करेंगे। हम जैसे क्या लाखों करोड़ों लोग बात कर रहे हैं जिनको आप अपने घर की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ सब तरह की लाइफ दिखाते हो। तो मैं बात करूंगी आज यहाँ पे निकू मैडम की। निकू मैडम के बारे में या किसी उनकी जो जिठानी है, मैंने कोई भी ऐसी पर्सनल ओपिनियन नहीं दी थी। अभी तक मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई थी। एक न्यूट्रल वीडियो बनाई थी जिससे कि ये रहता है कि जो भी घर की बातें हैं वो घर की चार दीवारी में ही सॉर्ट आउट कर लो। किसकी गलती है, कैसी गलती है, ये हमको नहीं पता, क्योंकि उनके घर में हम देखते हैं 1 घंटे की वीडियो भी देखिए, 2 घंटे की वीडियो भी देखिए, 2.5 घंटे की भी वीडियो देखिए, जो कि इन्होंने बोलकर सुनाया। नहीं तो अदरवाइज क्या 20-25 मिनट का व्लॉग होता है बस। लेकिन ये लोग घर में रहते हैं 24 घंटे के लिए, और 24 घंटे में कितनी बातें होती हैं तो ये लोग हम लोगों से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन हम लोग जो बातें करते हैं उस बेसिस पे करते हैं जो मैक्सिमम 2.5 घंटे तक की जो वीडियो दिखाते हैं ना, शूट कर कर और बोलकर। तो भाई उस बोलने के बेसिस पे ही आज मैं रिएक्शन दूंगी। तो पहले आपको मैं एक जो है कमेंट पढ़कर बताती हूँ जो हमारी निको मैडम ने ही इसको पिन किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक लेडी हैं जिन्होंने एक कमेंट किया था, उस कमेंट को इन्होंने हार्ट दिया हुआ है, हार्ट दिया हुआ है समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको वो कमेंट पसंद नहीं है और उसमें आपको उनको पलटकर जो है उल्टा सीधा जवाब ही देना है, तो उसमें हार्ट देने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हार्ट तो उसको दिया जाता है जो कमेंट आपको पसंद होता है। आपको सोशल मीडिया पे इतना भी ज्ञान नहीं है क्या? चलिए कोई बात नहीं, नहीं होगा ज्ञान, हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको रिटर्न में क्या रिप्लाई किया था, चलिए वो पढ़कर बताते हैं। तुम जैसे घटिया लोग ही आकर आग लगाते हैं घर में और झगड़े करवाती हो। कहाँ देखा कहाँ सुना कि हमने अपनी भाभी को बोला है नहीं लिखा, बोल है लिखा है। आगे लिखती हैं, सुधर जाओ, समझी ना, आग मत लगाओ दूसरे के परिवार में। अपनी घटिया बातें अपने पास रखो और मेरी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मुझे देखो और बाकी किसी को लिंक करने की ज़रूरत नहीं है, समझे ना। और तुम जैसे आग लगाने वाले सब्सक्राइबर मुझे नहीं चाहिए भी नहीं। 2 रुपीस कमाओ, शांति से कमाओो। तुम जैसे लोग मेरी वीडियो ना देखो तो ही शायद मेरे लिए अच्छा होगा। कितना अच्छा रिप्लाई करा। एक इन्फ्लुएंसर से इतने अच्छे रिप्लाई की तो उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि आप जब अपने सोशल मीडिया की लाइफ को ले आते हो, चौक पर ले आते हो, तो लोग तो बातें बनाएंगे ही। और हाँ, ये कमेंट उन्होंने किस बेसिस पे किया है, इनकी तो आपने रिप्लाई सुन लिया, किस लैंग्वेज में इन्होंने रिप्लाई किया। सोच कर देखिए, जब अपने सब्सक्राइबर को ओपन प्लेटफॉर्म पर उनकी एक छोटी सी बात बोलने पर इतना बड़ा ये रिप्लाई दे सकते हैं। मैं एक स्क्रीनशॉट भी अटैच करूंगी, प्लीज़ उसको रीड करिएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये स्क्रीनशॉट में कोई एक मैडम है, लेडी है, जिन्होंने ये कमेंट लिखा हुआ है और उसी को ही मैडम ने रिप्लाई किया हुआ है। तो वो कमेंट क्या है, अपनी भाभी के लिए बोल रहे हो सुमित आप ये सब, ओह गॉड,
how cheap. We know English very well, but we don't have this type of mentality. थैंक गॉड अनसब्सक्राइब योर चैनल। कुछ गलत नहीं था और कोई हार्श भी नहीं था। और दूसरी बात, अगर कोई किसी की बातों से, कोई किसी का सब्सक्राइबर होता है और उनकी बातों से किसी को हर्ट होता है तो इतना लिखना तो लाजमी है। लोग तो इससे भी ज़्यादा ट्रोल करते हैं, इससे भी ज़्यादा ट्रोलिंग वाली बातें लिखते हैं और गलत गलत बातें भी लिखते हैं। इन बड़े बड़े लोग हो जाते हैं, बड़े इन्फ्लुएंसर हो जाते हैं, बड़े चैनल वाले हो जाते हैं, उनको भी लोग, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, एक्टर होते हैं, उन तक को नहीं बख्शते। तुम अपने आप को क्या समझ रही हो कि बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो क्या? तो इतनी छोटी सी बात पर किसी ने आप पर ट्रस्ट किया और आप जब उल्टी सीधी बातें वहाँ पर बोल रहे हो, क्योंकि ये जो वीडियो है जिसके बेसिस पे मैंने जो वीडियो देखी उसकी बेसिस पे मैं ये रिएक्शन बना रही हूँ, उस वीडियो को देखकर मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये लोग बातें कर रहे हैं, जिस तरह के एक्सेंट में ये लोग बातें कर रहे हैं, जिस तरह की लैंग्वेज ये लोग यूज़ कर रहे हैं, वर्ड यूज़ कर रहे हैं, डेफिनेटली इनके घर में तो झगड़े होने भाई लाजमी है, हर हाल में लाजमी है। क्योंकि हमने देखा, इनकी भाई भाभी की भी वीडियो देखी किस तरह से वो वीडियो बना रहे थे, और इनकी भी वीडियो देखी ये किस तरह से बना रहे थे। तो इससे साफ समझ में आता है कि ये दोनों ही बहुत ईगोइस्टिक हैं। क्योंकि मुझे नहीं पता, हमने जैसे पहले भी कहा है कि हमें नहीं पता इनके घर की पर्सनल लाइफ है, पता नहीं कितनी सारी बातें होती हैं। 1-2 घंटे के व्लॉग देखने पर हम ये जायज़ा नहीं ले सकते कि किनकी गलती रही होगी, किनकी गलती नहीं रही होगी, देवरानी की है या जिठानी की है। सास ने अगर सपोर्ट किया है छोटी को तो बड़ी की ही गलती हो सकती है, ये कोई पुख्ती बात नहीं है। और अगर सास की सपोर्ट नहीं कर रही है बड़ी को तो बड़ी की गलती होगी, मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। लेकिन जिस तरह की इनकी वीडियो देखी है, ये तो हो गई एक अलग बात। चलो उस बात को तो बिल्कुल अलग कर देते जो इनके घर के लड़ाई झगड़े का मैटर है। क्योंकि ये जो कमेंट है इन्होंने इस वीडियो में डाला है, और ये है कोई पिछली वीडियो का कमेंट, जिसने किसी ने पिछली वीडियो पे करा होगा, तभी तो वो नेक्स्ट वीडियो जब वो बना रहे हैं तो उसमें वो स्क्रीनशॉट अटैच किया है। हम बात करेंगे उस वीडियो में। तो किसी ने इनको ये लिखा और ये कमेंट किया कि आपके हस्बैंड आपकी वीडियो में क्यों दिखाई देते हैं, वो इस तरह की बातें क्यों करते हैं। तो उस पे इनका बड़ा ही अजीब और अतरंगे तरीके से जो है रिप्लाई है, हम जलने वाले जलते रहो और हम तो इसी तरह से करते रहेंगे, तुम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो क्योंकि तुम्हें ऐसा पति नहीं मिला। ओ माय गॉड, कोई इस तरह की बातें करता है क्या? अरे ठीक है, तुम जिस तरह के भी पति हो, जैसे भी हो, तुमने ये साबित कर कर दिखाई ही दिया आखिरकार। क्योंकि मैं तो पहले ही समझ चुकी थी, जब आपने ये 2-3 लाइनें बोली ना, उससे मुझे समझ में आ गया था एक्चुअल में घर में जो झगड़े हो रहे हैं उसमें रियली में ज़्यादा परसेंटेज की गलती किसकी हो गई। क्योंकि इतना तो अंदाज़ा हो ही जाता है लोगों की बात करने का, जो अपने सब्सक्राइबर को नहीं छोड़ रहा, जिनकी वजह से आप यहाँ स्टैंड कर रहे हो आज, जिनकी वजह से आप लोग जाने जा रहे हो, या मैं ये कहूँ सीधी सी भाषा में अर्न कर रहे हो। अपने एक सब्सक्राइबर को आप क्या बोलिए 2 पैसे कमा रही हो और वो आराम से कमाओ। मतलब आपकी वीडियो बनाकर अगर 2 पैसे कोई कमा रहा है तो उसको 2 पैसे की आप औकात बता रहे हो ना, तो आप भी उन सब्सक्राइबर के देखने की वजह से ही अर्न कर रहे हो। और उन्हीं को ऐसी सारी बातें, अगर आप जैसे लोग जो ना सारे के सारे उतर आए ना, तो चल पड़े इन्फ्लुएंसर की लाइफ और चल पड़े इन्फ्लुएंसर के चैनल्स और कमा लिए उन्होंने तो पैसे। क्योंकि ऐसे ही लोग जो है ना फिर सबको अनसब्सक्राइब कर के छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि जिस तरह की आपकी बातें थी ना, वो समझ में आती थी कि अगर आप एक अपने सब्सक्राइबर को ऐसे बातें सुनाने के लिए, बाकी लोग भी उस चीज़ से ये समझेंगे कि अगर आप ऐसे बोलोगी तो वो बाकी लोगों को भी बोल सकती हो। तो सोच कर देखो, सब्सक्राइबर के लिए बोल सकती हो जिनकी वजह से आज यहाँ हो आप, तो वो सोच कर देखो अपनी जेठानी को या घर में और जो लोग होंगे उनके साथ आप लोग कैसा बर्ताव करते होंगे। डेफिनेटली समझ में आ गया। यानी कि आपकी जो भाभी बोल रही थी कि मेरे से इस तरह से तू तड़ाक से या इस तरह से बातें करते हैं या मेरे से बहुत ही बदतमीजी से पेश आते हैं, बिल्कुल समझ में आ गया। क्योंकि जो अपने सब्सक्राइबर के सामने अपनी वाइफ के साथ बैठ कर उनके हाथ में हाथ डालकर इस तरह की बातें अगर अपने सब्सक्राइबर को बोल सकता है कि आपको ऐसा पति नहीं मिला तो आप जल रहे हो, चिढ़ रहे हो, और हाँ बच्ची पास में बैठी हुई है फिर भी मर्दानगी की बात कर रहे हो, वो भी एक लेडी सब्सक्राइबर से कि मर्दानगी देखनी है तो सामने आ जाओ, ये कोई कहने का तरीका है? समझ में आता है कि वो जो रोने धोने का नाटक था ना, वो कोरा नाटक ही था जो रो धो के दिखाता। नहीं तो हमने किसी भी आदमी को, जेंट्स को इस तरह से फूट फूट के रोते हुए तो नहीं देखा था। क्योंकि आप इतने आसानी से रोने वाले तो नजर आने थे, आप दूसरों को रुलाकर पीछाना छोड़ो, तो ऐसे रोने वाले तो नजर आने थे। सच में बताऊं तो रियली मुझे भी बहुत फील हुआ था कि क्या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी जो एक आदमी होकर, मतलब नॉर्मली आदमियों को रोते हुए नहीं देखा है इस तरह से। बहुत कम आदमी ऐसे होते हैं जो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और उनके जो आंसू हैं वो सोशल मीडिया पे छलक पड़े। मतलब ये देखो, कहने की बात है कि आप वीडियो बना रहे हो और उस पर, तो इसका मतलब ये तो पर्पसली किया गया है कि आपने कैमरा सामने रखा है, फिर रो रो के दिखाया है। फिर मम्मी आपकी, देखिए वो लेडी हैं, वो इमोशनल भी हो सकती हैं, बुजुर्ग भी हैं, उनको मैं कह रही हूँ कि वो जेन्युइन हो सकता है, कहीं ना कहीं वो हर्ट हुई हैं क्योंकि उन्होंने बेटी की तरह से प्यार किया। और कहती हैं, ये कमेंट देखकर तो मुझे इतना बुरा लगा, मैंने इनको तड़ाक से जवाब दिया। कमेंट
अच्छा एक बात बताइए, अगर आप जेन्युइन हैं और रियली में आप बिल्कुल सही हैं और अपनी जगह बिल्कुल सही स्टैंड कर रही हैं और आपकी कोई भी गलती नहीं है, तो कमेंट बॉक्स आपने ऑफ क्यों किया? और कमेंट बॉक्स पे मुझे याद आया कि मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी। एक्चुअली मैं कहीं जा रही थी, रास्ते में थी, तो मेरे को नोटिफिकेशन मिली और मैंने आपकी वीडियो देखी और उस वीडियो में वह वहाँ तक पहुँची थी जहाँ तक आपके जो ये जनाब हैं, मिस्टर हैं, वो ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि हमने कमेंट इसका भी ऑफ किया हुआ है। और कमेंट ऑफ नहीं था उस वीडियो का, क्योंकि मैं एक स्क्रीनशॉट अटैच करूंगी, प्लीज़ स्क्रीन की तरफ देखिएगा। ये देखिए, मैंने उसी टाइम स्क्रीनशॉट लिया कि ये तो बोल रहे हैं कि हमने इस वीडियो का भी कमेंट ऑफ कर रखा है और लगातार कमेंट आ रहे हैं और बुरे भले कमेंट आ रहे थे। 16 मिनट में 185 कमेंट हो गए थे। जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया तो उसमें किसी ने लिखा ये क्या ड्रामा चल रहा है, तो किसी ने लिखा आ गए नौटंकीबाज कपल, किसी ने लिखा आप सही हैं तो किसी को प्रूफ करने की क्या जरूरत है बहन, तो फिर किसी ने लिखा पहले तुम लोग बड़ों की इज्जत करना सीखो, बात करने की तमीज नहीं है, बेशर्मी की हद है। तो किसी ने इस तरह के लिखे। तो भाई ये अच्छे कमेंट तो है नहीं। देखिए भाई, जो लोग आपको पहले से फॉलो करते आ रहे हैं और आपकी भाभी पर उनको उनके कमेंट का नज़रिया कुछ और है और आपके चैनल पर कमेंट का नज़रिया कुछ और है, तो ये तो डेफिनेटली वो बात साबित होती है ना कि गलती एक्चुअली आपकी ही नज़र आ रही होगी उन लोगों को। तो कमेंट पे कह रही थी मैंने उसको बुरा भला कहा और कमेंट आके तो बकवास मत किया करो भाई, ठीक है ना। तुम वीडियो किसके लिए बना रहे हो? व्यूवर्स के लिए बना रहे हो ना। और कमेंट से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, तो किसी भी वीडियो पे कमेंट ऑन मत किया करो, ऑफ ही रहने दिया करो, क्योंकि ज़रूरत नहीं है ना आपको इन लोगों की कुछ भी बातें सुनने की, अच्छी ना बुरी, कैसी भी बातें नहीं आएंगी आपके सामने। कहते हैं हम इतने सारे जो व्यूवर्स हैं जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनमें 200-250 जो है कमेंट आते हैं, तो उसमें से कितने कमेंट बुरे होते होंगे? तो वाइफ कहती हैं 50, तो कहते हैं नहीं नहीं 5-7 कमेंट ऐसे होते होंगे जो नेगेटिव होते होंगे। लेकिन मैंने जो वीडियो देखी थी उसमें लिटरली जितने भी कमेंट आए थे वो सारे के सारे यही थे, आ गए झगड़ा करने के लिए, तुम लोग ऐसे हो, क्या ड्रामा रचा रखा है, कर लिया तुम्हारा ड्रामा, हो गया तुम्हारा ड्रामा, मतलब इस तरह के कमेंट थे। मैं स्क्रीनशॉट मैंने अटैच कर दिया, वो तो आपने देख ही लिया होगा। मतलब झूठे ये लोग ये हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। अगर एक वीडियो में झूठ पकड़े गए हैं, और फिर दूसरी बात यह है आपने तो खुद ही प्रूफ कर दिया है कि गलती आपकी है। देखिए दूसरी तरफ से भी वीडियो बन रही है और इस तरफ से भी वीडियो बन रही है, लेकिन दूसरी तरफ से तो किसी ने भी कमेंट ऑफ नहीं किए, तो आपने कमेंट ऑफ क्यों किए? आपको इस बात का, इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टेम्पर्ड हैं आप, ये साबित होता है। शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होते तो आपको हर्ट भी नहीं होता। दूसरी बात, अगर आप सोशल मीडिया पर आते हैं तो ये जो आपका जो शॉर्ट टेम्पर्ड है ना और ये जो ईगो है ना, इसको साइड में रख दीजिए, क्योंकि एक सेलिब्रिटी को, एक इन्फ्लुएंसर को बहुत सारी चीज़ें झेलनी होती है, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोग, अगर 1000 लोग आपके फेवर में होंगे तो कम से कम 200 लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी बातों से सहमत नहीं होंगे। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उनको उठा के कुछ भी सुना देंगे और उनको जो है मर्दानगी और इस पे जो है साबित करने पर उतर आएंगे, वो भी एक लेडी सब्सक्राइबर को। अरे मैडम और जनाब दोनों को कह रही हूँ, पहले वीडियो बनाना तो सीख लीजिए। वहीं बच्ची जो है वो फ़ोन बजा रही है, हेलो कर रही है, लेट कर आराम से तसल्ली से वीडियो बनाई जा रही है। अगर आपको अपने पक्ष की कोई बात बोलनी है तो कम से कम वीडियो बनाना तो सीख लीजिए पहले। कहते हैं मैं ऐसे किसी भी एक भी कमेंट का रिप्लाई ना दूं, तुमने पता नहीं कौन सा स्क्रीनशॉट लगा दिया जिससे कि वो जो है मेरी मर्दानगी देखें। कहते हैं कमेंट क्या करना, जिसको हमारी मर्दानगी देखनी है वो आइए खुले मैदान में, हम आपको अपनी मर्दानगी दिखाएंगे। वाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। एक इन्फ्लुएंसर के पति ने आके एक लेडी सब्सक्राइबर को ऐसे बोला है रिप्लाई में। वाह। और कहते हैं हमें कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जो भी चंद कमेंट आते हैं ना, हम उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होते, हम उनसे हर्ट नहीं होते। अगर हर्ट नहीं होते तो फिर ये इतनी डेडिकेटेड वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या थी, वो स्क्रीनशॉट लगाने की ज़रूरत क्या थी। सीधा आपको बोलते कि कोई बात नहीं, आपको जो कमेंट करना है आप करो, ये आपकी चॉइस है, हमें उस पर रिप्लाई नहीं देना है, ये हमारी चॉइस है। भाई कुछ तो सहना सीखो। लेकिन ये साफ दिखाता है कि आपके अंदर की जो भावनाएं हैं, अगर अपने सब्सक्राइबर के लिए आप अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं रुक रहे तो सोच कर देखिए आप अपने घर में अपनी भाभी के लिए, अपने भाई के लिए कैसे रुक जाएंगे। तो ये तो साफ साफ रिजल्ट निकल के आ ही रहा है कि एक्चुअल में जो आपके घर का जो मैटर था ना, उसमें गलती ज़्यादा किसकी रही होगी। वीडियो का टाइटल डाला हाथ जोड़ के हम माफ़ी मांगी हमने, परिवार की वजह से ये करना पड़ता है। और कर क्या रहे हैं वीडियो में? बिल्कुल अपोजिट, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बैश कर रहे हैं, बुरा भला सुना रहे हैं। वाह भाई वाह, क्लिक बैट की हद है। और देखो इशारा किसकी तरफ है समझ में आ रहा है। हाथ पकड़ कर कहती हैं ये मेरे एनर्जी बूस्टर हैं, अपने पति का हाथ पकड़ कर कहती हैं। और पति कहते हैं हाथ पकड़ कर ये जिसके पति सपोर्ट नहीं करते जलो और जलो, जिसके पास ऐसा पति नहीं है जैसा मैं हूँ सपोर्ट करने वाला। तो भाई ये तो साफ समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। क्योंकि रैंडमली आज
आज मैंने एक वीडियो और देखी थी जॉस टॉक वाली। तो जॉस टॉक में इनकी भाभी ने जब अपनी पूरी जर्नी बताई थी, उस जर्नी में वो किस किस फेज से गुजरी थी वो भी मैंने सुना। एक्चुअली आज अंदाजे से ही सुन लिया था और शायद उसकी वजह से हो सकता है, रिलेटेड वीडियो की वजह से फीड में मुझे आज ये वीडियो भी नज़र आ गई। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि उन्होंने कहाँ तक कितनी मुसीबतें और किस परिवार से निकलकर क्या क्या चीज़ें झेल कर वो ये यहाँ तक आई हैं और क्या क्या उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है, किन किन चीज़ों में उनको परिवार से सपोर्ट मिला है, किस किस चीज़ों में सपोर्ट नहीं मिला है। तो देखिए, अभी तक मेरी वीडियो कोई इस तरह की नहीं थी कि गलती इनकी है, छोटों की है या गलती बड़ों की है, लेकिन इनकी ये वीडियो देखकर तो काफ़ी हद तक समझ में आ रहा था। क्योंकि अगर ये अपने सब्सक्राइबर को नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनको सुनाने में इतना पीछे नहीं हट रहे हैं और इतनी इस तरह की बातें कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो भाई ये बहुत ही चीप बातें हैं। जो एक लेडी जो है उनकी, जिन्होंने भी कमेंट किया था वो लेडी हैं जिनको इन्होंने, वाइफ ने तो भर भर के कमेंट किया था और वो उनको सुना रहे थे। लिटरली ये बोल रहे हैं कि आपके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, तो इसका मतलब लेडीज़ को कोई सुनाया जा रहा है ना। तो जो अपने सब्सक्राइबर को इस तरह से सुनाया जा सकते हैं, जो कि चंद है, इनके हिसाब से 7-8 हैं 250 में से, और वाइफ के हिसाब से 50 हैं, तो उनको नहीं छोड़ रहे, तो भाई अपने भाभी को, भाई को या और रिश्तेदारी को ये क्या ही बख्शेंगे। तो मुझे तो काफ़ी हद तक समझ में आ गया। आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो स्क्रीनशॉट है ये हमने अटैच कर दिए हैं, इससे भी काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ जाएगी कि ये लोग कितने शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और कितने ईगोइस्टिक हैं। कहीं ना कहीं इनकी ईगो हर्ट हुई है। दूसरी बात, इनमें आपस में इस बात की बनी ठनी रहती है, क्योंकि एक ही घर में ये जो व्लॉगर्स है ना, तो व्लॉगर्स का यही होता है, जब एक घर में से एक एक दो व्लॉगर हो जाते हैं तो फिर उनका जो ना कंपटीशन शुरू हो जाता है। और देवरानी जेठानी हो तो फिर तो भाई क्या ही कहा जाए। और यही सारी चीज़ें थी जो आज क्लैश बनकर बाहर निकली है, और वो भी 4 दीवारी में सॉर्ट आउट ना करके एक ही घर में रहते हुए, यानी कि ऊपर नीचे फ्लोर पर रहते हुए भी इनको सोशल मीडिया पर आकर अपने मैटर को सुलझाना पड़ रहा है। अगर उन्होंने, बड़ों ने अपने मम्मी पापा की रिश्तेदारी की इज्जत नहीं रखी, तो आप लोगों ने कौन सा अपनी मम्मी पापा की और रिश्तेदारी की इज्जत रख ली है? आप तो चुप लगा सकते थे ना। ये समझ में आता कि चलो आपने समझदारी दिखाई है और आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने भी डेडिकेटेड 2.5 घंटे की डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसमें रोना धोना एंड ऑल कर रहे हो सब। तो दूध के धुले हुए तो भाई आप भी नहीं हो। अगर दूध के धुले वो नहीं है तो दूध के धुले आप भी नहीं हो। चलिए, मैं तो अपने व्यूवर से पूछूंगी आपकी क्या राय है, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।